नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा के युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जेन एच स्टार्टअप समिट युवा उद्यमी चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। खास बात यह है कि ये दोनों बसें दिसंबर 2026 तक हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाएंगी और युवाओं को स्टार्टअप की राह दिखाएंगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अभिनव पहल की है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जेन एच स्टार्टअप समिट युवा उद्यमी चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 2 बसों के जरिए शुरू हुई ये यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों तक पहुंचेगी। इस पहल की सबसे बड़ी खासियत है, सरकार अब युवाओं को सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें स्टार्टअप की पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराने के लिए उनके बीच पहुंच रही है। कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI और कोचिंग संस्थानों में जाकर युवाओं को बताया जाएगा कि स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, बिजनेस आइडिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और सरकारी मदद का लाभ कैसे लिया जाए। यात्रा के दौरान युवाओं को वित्तीय सहायता, ऋण सुविधाओं, तकनीकी सहयोग और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। यानी जिस युवा के पास आइडिया है लेकिन संसाधनों की कमी है, उनके लिए सरकार की योजना और सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहल को हरियाणा में उद्यमिता की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो अपने हुनर, अपने आइडियाज के दम पर अपना कारोबार खड़ा करना चाहता है। ऐसे में सरकार की ये पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दूसरे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का मंच भी दे सकती है। युवा उद्यमी यात्रा दिसंबर 2026 तक प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेगी। इस दौरान कोशिश यही है कि हरियाणा के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले युवा भी स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े, उसे सही मार्गदर्शन में सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने सपने को कारोबार में बदल सके। 2 बसों से शुरू हुई ये यात्रा प्रदेश के युवाओं के सपनों की यात्रा बन रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार की ये पहल बताती है कि हरियाणा के युवाओं को सिर्फ रोजगार देने की नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाले बनाने की दिशा में भी फोकस किया जा रहा है। अब देखना होगा कि युवा उद्यमी यात्रा कितने युवाओं के आइडियाज को हकीकत में बदलने में कामयाब होती है। हरियाणा में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ और आसान तरीके से मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार अब खेती किसानी को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्रोस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन के काम की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को 24 अगस्त की शाम तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्री स्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया। एग्री स्टैक के जरिए किसानों को एक विशिष्ट फार्मर आइडिया उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही किसान की कृषि भूमि और फसलों से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इस व्यवस्था का मकसद है कि किसान की जमीन और फसल की जानकारी एक व्यवस्थित डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध रहे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचने में आसानी। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं में दिखाई दे सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि ऋण, MSP आधारित खरीद, खाद्य और बीज वितरण सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में डिजिटल रिकॉर्ड मददगार बनेगा। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए खेत में कौन कौन सी फसल बोई गई है, इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी। इससे फसल संबंधी आंकड़ों को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ ऑटो म्यूटेशन जैसी व्यवस्था जमीन के रिकॉर्ड में होने वाले बदलावों को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर सिर्फ तकनीक लागू करने पर नहीं है, बल्कि उसे समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने पर भी है।
इसीलिए सभी जिलों को 24 अगस्त की शाम तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश मिले हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन के कार्य में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। यानी हरियाणा में खेती का रिकॉर्ड अब कागजों से निकलकर डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ चुका है। एग्रीस्टैक से फार्मर आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसल का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑटो म्यूटेशन से भूमि रिकॉर्ड में तेजी आएगी। सरकार इन तीनों व्यवस्थाओं को मिलाकर किसान के लिए ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की समयबद्ध समीक्षा और जिलों को दिए गए सख्त निर्देशों का पालन जरूरी है। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।